हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया तो भाई कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि आप मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाएं, मेरी स्पूकी गैंग का हिस्सा बन जाएं। और साथ ही साथ वो जो साथ एक घंटी का निशान है उसको भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहले मिल जाया करे और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाया करें, जो कि आपके लिए तो कोई ख़ास आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खैर, आज की जो स्टोरी है वो एक हॉस्पिटल के कंपाउंडर की है, तो बिना किसी देर के जल्दी जल्दी से स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइट्स ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें, पॉपकॉर्न्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज की स्टोरी एक मशहूर हॉस्पिटल के एक कंपाउंडर की है। ये हॉस्पिटल में काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे और वहाँ इनको काफ़ी खुशी गमी के लम्हे तकरीबन रोज़ ही देखने को मिलते हैं। लोग इनकी खिदमत से बहुत ज़्यादा खुश होते थे और बाज़ औक़ात तो लोग इनसे नाराज़ भी हो जाते थे। काफ़ी बार इनका दिल करता था कि जॉब छोड़ दें। खुशी के लम्हे तो ठीक है, लेकिन तकलीफ़ के लम्हे इनको अंदर से खाली कर देते थे। इन्होंने हॉस्पिटल में बच्चों को माँ बाप के लिए रोते तड़पते देखा, बड़े बड़े अमीर लोगों को काफ़ी दिनों तक बेबस देखा। एक इंसान हॉस्पिटल की एक छोटी से छोटी निडल तक साथ नहीं लेके जा सकता इस दुनिया से। ये सब इन्हें रोज़ देखने और सुनने को मिलता था। कहते हैं हॉस्पिटल की जॉब मेरी शादी के बाद लगी, वरना मैं शादी नहीं करता। एक दिन हॉस्पिटल में रिकॉर्ड डेथ्स हुई, जिसके बाद ये कहते हैं कि अगर मजबूरी ना होती तो मैं हॉस्पिटल ही छोड़ देता। बच्चों और घर की टेंशन में जॉब छोड़ नहीं पाया। एक रात को जब सारी डेड बॉडीज़ हॉस्पिटल से चली गईं तो हॉस्पिटल बिल्कुल सुनसान सा हो गया। वो बच्चे, वो आंटी, वो पुलिस वाला भी जो मुझे नहीं भूलते जबकि सब चले गए, मेरे साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, पर मुझे फिर भी रोना आता था। अब एक रात मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था कि एक मेडिसिन ट्रॉली खुद ब खुद मुझे चलती हुई नज़र आई, जैसे कोई उसको लेकर जा रहा हो। थोड़ा अजीब लगा लेकिन डर नहीं लगा मुझे इतना। फिर वॉशिंग एरिया में अजीब चीज़ें महसूस हुई और मुझे वहाँ सामान गिरता हुआ नज़र आया जो खुद ब खुद गिर रहा था और इतनी भारी भारी मशीन्स खुद ब खुद हिल रही थी जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज़ उनको हिला रही हो। अब मैं अपने घर गया तो रात को बच्चों से खेलते हुए मुझे अपनी बच्ची के पीछे कोई वजूद दिखा जो कि काला सा लंबे बालों वाला था और मुझे वो बार बार नज़र आया उसी रात। अब मेरी बेटी के टॉयज़ भी रात को खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगे और वो अपनी जगह से हिले हुए थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गया। अब कल ड्यूटी के टाइम जब मैं सुबह जागा तो दरवाज़ा हिल रहा था जैसे कोई उसको हिला रहा हो। घर में कोई डरे ना, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र घर में नहीं किया। अब अगले दिन हॉस्पिटल में बहुत अच्छा गुजरा। कोई डेथ नहीं हुई, ना ही कोई बुरी खबर मिली और हर कोई और तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स ठीक ठाक सेहतयाब होकर अपने अपने घर को चले गए, जिसकी वजह से मेरा मूड बहुत अच्छा था। मैं रात को घर खुशी खुशी आया, लेकिन रात को मुझे फिर से वही दरवाज़ा हिलता हुआ दिखा। मैं बच्चों को सुलाकर बाहर देखने गया तो मुझे डाइनिंग रूम में किसी बंदे की आवाज़ें आने लगी। मैंने एक पर्दे के पीछे देखा तो बाकायदा किसी ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और बहुत मजबूती से मुझे काबू कर लिया था। अब मैं अल्लाह से माफ़िया मांगनी शुरू कर दी और आयतुल कुर्सी और जो जो आता था पढ़ने लग गया। तो जाकर कहीं उस वजूद ने मेरी जान छोड़ी। अब उस रूम में जैसे जलजले से आने लगे। मुझे सिर्फ बच्चों की फ़िक्र हो रही थी उस टाइम। लाइट्स रूम की सारी ख़राब हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बस आंखें बंद करके जो अल्लाह के नाम आते थे पढ़ने शुरू कर दिया और अल्लाह के करम से रात गुजर गई। सुबह बच्चों ने कहा ये चीज़ें किसने तोड़ी, ये डाइनिंग रूम का क्या हाल बना हुआ है। बड़ी मुश्किल से उन्हें बात टाल दी और किसी और तरफ लगा दिया, घर वालों का ध्यान लगा दिया। अगली रात फिर वही सब कुछ होने लगा। मैं बाहर गया तो मुझे साफ साफ एक वाइट वजूद दिखा किसी बच्ची का, और एक रूम का दरवाज़ा खुला और वहाँ से किसी औरत को अपनी तरफ आते देखा जिसके पाँव नहीं थे और वो हवा में थी। अब डर के मारे मेरी जान निकल रही थी और मैं सारी रात बच्चों के सर पर बैठ के अल्लाह का जिक्र करता रहा और ऐसे ही बार बार चीज़ें महसूस होती रहीं और इसी तरह वो रात भी गुजर गई। अब सुबह हॉस्पिटल की मस्जिद के इमाम साहिब के पास गया कि मैं वैसे तो नहीं डरता किसी से अल्लाह के सिवा, क्योंकि हॉस्पिटल में बड़े से बड़े डॉक्टर उसकी रहमत का मोहताज है और हर कोई सिर्फ उसी को पुकारता है ज़रा सा भी कोई मसला या मुश्किल परेशानी हो जाए तो। लेकिन डर मुझे मेरे बच्चों का है कि कहीं उनको कुछ ना हो जाए। तो फिर मौलवी साहब को बताया
कि मुझे रोज़ किसी गैबी ताकत से ठीक ठाक मार पड़ती है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बीवी बच्चों की सेफ्टी को लेकर। कुछ अगर समझ है तो मेरी मदद कर दें, वरना किसी बंदे का बता दें। अब मौलवी साहब ने कहा कि एक शाह साहब हैं, वो इन मामलात को अच्छे से डील करते हैं, आप उनके पास जाएं। अब मैंने घर वालों को रात से पहले उनकी नानी के घर चकवाल जाने को कहा और फिर रात को शाह साहब को मिलने गया तो अजीब सा सुकून उनकी जगह पर महसूस हुआ और कि मेरा वहाँ से जाने को दिल ना करे। पीछे से शाह साहब ने कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा, मेरे बेटे परेशान हो, हौसला करो, खैर होगी। उस अल्लाह के बंदे को मैंने कुछ भी नहीं बताया और उन्होंने थोड़ी पढ़ाई के बाद मुझे अपनी जैकेट उतारने को कहा और उसके ऊपर वाली पॉकेट में, जो कि मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, कहा कि इसमें कोई चीज़ है वो मुझे निकाल के दो। मैंने जब उस पॉकेट में हाथ डाला तो एक लाल से कपड़े में एक हड्डी लिपटी हुई थी। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये कहाँ से आई और कैसे आई, और वो चीज़ मैंने निकाल के मौलवी साहब के हाथ पे रख दी, शाह साहब के हाथ पे रख दी। तो उसके बाद शाह साहब चुप कर गए, काफ़ी परेशान हो गए और उसके बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई करनी शुरू की। फिर मुझे शाह साहब ने बताया कि कुछ अरसा पहले तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई आदमी आया था जो कि बहुत ही बुरी हालत में था, तड़प रहा था, रो रहा था और बहुत बदतर मौत मरा। पहले तो मुझे याद नहीं आया, फिर मुझे याद आया कि हाँ, एक बहुत ही मैला और अजीब सा आदमी हॉस्पिटल आया था जो कि बहुत तड़प रहा था, चीख रहा था, लेकिन हमें उसकी तकलीफ़ पता नहीं चल रही थी कि उसे क्या तकलीफ़ है। और 2 या 3 घंटे मुसलसल तड़पने के बाद, रोने के बाद, चीखने के बाद उसकी बहुत ही भयानक किस्म की मौत हुई। मुझे ये भी याद पड़ता है कि उस आदमी ने मुझे अपने पास बुलाया था और एकदम से वो मेरे गले लिपट गया था। उस टाइम मैंने ये जैकेट पहनी हुई थी और शायद उसी वक्त उस आदमी ने मेरी ये पॉकेट में डाल दी थी। खैर, मुझे शाह साहब ने बताया कि हाँ, ये उसी आदमी का करना है। वो काला जादू करता था और उसकी मौत भी काले जादू के पलटने की वजह से हुई थी। चूँकि तुम लोग उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे तो उसने मरते मरते भी अपना काला जादू दिखाया और तुम्हारी पॉकेट में सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए ये चीज़ें रख दी। अगर तुम मेरे पास ना आते या किसी अल्लाह के बंदे से दोबारा मदद ना मांगते तो शायद हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले भी या तुम भी इसी तरह तड़प तड़प के मरते। खैर, मौलवी साहब ने, शाह साहब ने उस इल्म को ज़ाया कर दिया, जो भी वो काला जादू था उसको ज़ाया कर दिया और मुझे कुछ पढ़ाइयाँ दे दी। मैं उनका शागिर्द हो गया, मैं उनका दीवाना हो गया। अब मैं रोज़ बाकायदगी से हॉस्पिटल के बाद उनके आशियाने पे जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, उनके घर की साफ़ सफाई भी कर देता हूँ। अपने घर में भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जो कि अपनी तकलीफ़ के बावजूद दूसरों को तकलीफ़ देना चाहते हैं, जबकि मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि हम उसको ठीक कर दें, हम उसकी तकलीफ़ दूर कर दें, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको तकलीफ़ है क्या, और आखिर में जाते जाते भी उसने मेरे साथ बदला ले लिया। खैर, अल्लाह क्या करें इस तरह के लोगों को जो अपनी आखिरी वक्तों में भी दूसरों को तकलीफ़ देने से बाज नहीं आते। अब उसका मामला और खुदा का मामला है, वो जाने और अल्लाह जाने। तो ये थी आज की स्टोरी, जो कि काफ़ी वियर्ड भी थी और मुझे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए। हमने पहले सुना था रिश्तेदार करते हैं जादू, दोस्त जादू कर देते हैं, या आप कुछ जानने वाले जादू करते हैं आप पे, लेकिन एक आदमी जो तड़प रहा था और इन लोगों को उनकी जिस तकलीफ़ नहीं पता लग रही थी, तो इसका बदला लेते हुए उसने मरते दम आखिरी वक्तों में भी इस बंदे से बदला लेने के लिए इस पे काला जादू कर दिया। उसकी क्या आखिरत होगी, उसने कब्र में क्या हिसाब दिया होगा कि मैं मरते मरते भी एक इंसान को तकलीफ़ दे के आया हूँ, मैं मरते मरते भी एक इंसान को मारने की हद तक पहुँचा के आया हूँ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए इस तरह के लोगों से, और इस तरह के लोगों के करीब भी हम लोगों को ना जाने दे। जानती हूँ मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरे ऊपर यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बर्डन हुआ है, मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो हो सकता है आगे भी कभी कभार वीडियो में गैप आ जाए करे। तो सपोर्ट करना मत भूलें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आपकी भी इस तरह की स्टोरीज है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। स्टोरी क्रेडिट जाता है स्पूकी पाथ को। और अपना बहुत ख्याल रखें, इस तरह के मुनाफिक और घटिया लोगों से बहुत महफूज रहें और अपने इर्द गिर्द नज़र रखा करें। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।